हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज रिवीजन का आज आपका पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर दिया है। जाइए, प्लेलिस्ट बना है संतोषी आईएएस जीएस रिवीजन, डालेंगे आपका वहाँ पर आ जाएगा और आप वो सबको भी देख लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे रहता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ रिवीजन कर लीजिए। आपका हम इसलिए लाए हैं क्योंकि बार बार आप बुक नहीं ओपन करना चाहते, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वही जो पूरा बुक है वही आपका यहाँ पर है। हम कुछ अलग से नहीं लाए हैं, सिर्फ यहाँ पर आपका रिवीजन होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी चलता है पूर्वावलोकन का, जाइए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पूरा बताते हैं। वैसे यहाँ भी हम कुछ कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं। आज यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। आपका चेंज क्या है? सब कुछ जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा, आ रहा है। लेकिन आज यहाँ पर लास्ट में हम 15 क्वेश्चन का क्यूज रखे हैं। ये देखिए, 15 क्वेश्चन का जो हम पढ़ाए हैं ऊपर, वही 15 क्वेश्चन का ये क्विज है। अगर आप वहाँ पर बता देते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये 15 क्वेश्चन का क्यूज आराम से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, हम करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो अभी हमारा टारगेट 100 का है, 3 दिन से मतलब पूरा ही नहीं हो रहा है, तो आई होप इसमें आप पूरा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है। अब देखिए, यहाँ का कह रहा है खनिज रॉक तंत्र। खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ है आपका। जब आपका खनिज पूछे तब धारवाड़ बताइएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं पूछ रहा कौन सबसे बड़ा है, ये पूरा खनिज के परिप्रेक्ष्य में कौन सबसे बड़ा है, तो वो धारवाड़। खनिज मतलब यहाँ पर सोना हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, अभ्रक हुआ, तांबा हुआ, बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? धारवाड़ की चट्टानों में। अगर कोयले की बात की, कोयला कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया? तो गोंडवाना की चट्टानों में, ठीक है। गोंडवाना की चट्टानों में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर विंध्यन की बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर, जो घर में लगने वाले सामान, कंस्ट्रक्शन होता है घर का, उसमें जो सामान ज़्यादा लगता है वो सब आपका ये विंध्यन पाया जाता है। विंध्यन मतलब ये मध्य प्रदेश के साइड में एरिया में, ठीक है। झांसी ये और नीचे जाएंगे चित्रकूट, इस साइड में, तो वहाँ पर कौन सा आपका पाया जाता है? ये विंध्यन प्रकार की। जैसे सीमेंट उद्योग आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश में काफ़ी विकसित है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सोना किसके लिए फेमस है? तो वो कोलार में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना आपका हीरा, हीरा पन्ना नहीं होता, वही से याद कर लीजिए। सिंपल सवाल आ गया था 2017 में आर ओ आर ओ में। अब देखिए, यहाँ पर लौह अयस्क का समृद्ध भंडार, तो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पर है? धारवाड़ में है। तो धारवाड़ में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, ठीक है। 2 बार देखिए आया है। अब यहाँ पर देखते हैं, जस्ता का एकाधिकार आपका राजस्थान है। चांदी और जस्ता, ये अगर चांदी पूछे तो राजस्थान ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और जस्ता भी सॉरी, जस्ता भी सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। एकाधिकार ही पूरा है ये राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान जस्ता। अब देखिए, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में बैला डीला खान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बैला डीला खान, ये बैला डीला खान जो है, यहाँ पर उच्च कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो आपके पेपर में जानते कैसे पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि बैला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, चांदी के लिए, या अभ्रक के लिए, या लोहे के लिए? तो लोहे के लिए बैला डीला। ऐसे याद कर लीजिए, जो बैल होते हैं उनका जो मतलब ताकत होता है, मतलब जो बैल नहीं होते हम सबके घर में, पहले होते थे, अब तो नहीं होते, अब तो शायद विलुप्त ही होते चले जा रहे हैं। उनकी ताकत कैसी? लोहे जैसी होती है, ठीक है। तभी तो वो खेत जोत देते हैं, नहीं तो कैसे खेत जोतेंगे? तो ये देखिए, बैला डीला लोहा है, याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत, मतलब बैला डीला में काफ़ी बड़े मात्रा में मशीनें लगाई गई हैं खाद्यान्न के लिए, लॉयस के, ठीक है। तो ये किसका है? ये मशीनीकृत खान कहाँ है? बैला डीला में है।
यहाँ लौह अयस्क को विशाखापट्टनम, आपका जो यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से आपके जापान को भेजा जाता है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से बैलाडीला खान के लौह अयस्क को लाया जाता है और जापान को भेजा जाता है। फिर जापान उससे अच्छा प्रकार से इस्पात बनाता है, फिर पूरे देश में, वर्ल्ड में सप्लाई करता है। ठीक है, जापान के पास कोई लौह अयस्क का भंडार नहीं है। भारत से जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जाता है, चाइना से, मतलब हर जगह से जाता है और वो वहाँ से खुद मतलब उसको रिफ़ाइन करके बढ़िया अच्छे से बना के उसको ऊंचे दाम पे बेच देता है। ठीक है, ये है। अब देखिए कुद्रेमुख, ये भी लौह अयस्क खान से रिलेटेड है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से रिलेटेड है। ये कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में। कुद्रेमुख लौह अयस्क है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, मतलब कुद्रेमुख एक लौह अयस्क खान है यहाँ पर, कर्नाटक के कुद्रेमुख में। अब देखिए यहाँ पर तांबा क्षेत्र और राज्य। चंदरपुर, चंदरपुर कहाँ है? कोई क्वेश्चन आया है आपका। चंदरपुर महाराष्ट्र में है। तो तांबा क्षेत्र राज्य चंदरपुर महाराष्ट्र में है। हासन कर्नाटक में है। खम्माम तेलंगाना में है। खेतड़ी राजस्थान में है। अब देखिए खेतड़ी या झुंझुनू, या खेतड़ी मतलब खेतड़ी जो हो वही झुंझुनू है, वही तांबा के लिए फेमस है। चाहे खेतड़ी कहे झुंझुनू कहे, बातें की, तांबा लगा दीजिए। ये बालाघाट, तो बालाघाट कहाँ किस लिए? एमपी में है। ठीक है, यहीं पर बालाघाट में है, मतलब तांबा यहीं बालाघाट में, लेकिन बालाघाट के ही अंदर एक क्वेश्चन वो है मलाज खंड, याद रखिएगा मलाज खंड। मलाज खंड यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो वो भूल जाएंगे। मलाज कभी क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि मलाज खंड किसके लिए फेमस है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है मलाज खंड? तांबा के लिए। कहाँ है? बालाघाट में है। ठीक है, ये। और देखिए चंदरपुर तो आपका नीचे है ही है चंदरपुर। तो चंदरपुर किस लिए? तांबे के लिए फेमस है महाराष्ट्र में। खेतड़ी, बालाघाट, मंजालखंड और चंदरपुर, ये तीनों याद रखिएगा। सिंहभूमि, ये झारखंड में है, तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंहभूम झारखंड में तांबे के लिए। अब देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खादान। दामोदर घाटी में कौन सा कोयला खादान है? बराकर, बराकर। सोन घाटी में उमरिया। ठीक है, गोदावरी में सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है? तेलंगाना में है। एक सिंगरौली है, सिंगरौली जो है आपका, उसके आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है वो सिंगरौली कोयला खदान। लेकिन ये आपका ये है गोदावरी सिंगरेनी, तेलंगाना में है, याद रखिएगा, नहीं दोनों में कन्फ्यूज हो जाइएगा। महानदी घाटी, ये तलचर, महानदी घाटी में कोयला खदान तलचर है। ये तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है आपका। तलचर उड़ीसा में है, महानदी घाटी में कोयला खदान तलचर उड़ीसा में है। देखिए दो, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, सब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपका घटना चक्र है तो वही तो रहेगा, पूछा ही जाएगा। तलचिर, वही तलचर या तलचिर, बात एक ही है, कहीं कहीं तलचिर लिखा रहता है, कहीं तलचर लिखा रहता है। उड़ीसा कोयला क्षेत्र, इसकी कहाँ अवस्थित है? महानदी में। जैसे घाटियाँ होती है ना महानदी घाटी में, तो वहीं पर अवस्थित है। तो तलचिर कहाँ? महानदी। कर्णपुरा झारखंड में, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है। कर्णपुरा तो दामोदर घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में। सिंगरौली, ये देखिए यही वाला सिंगरौली हम बोल रहे हैं, ये सोन घाटी। और ये एक सिंगरेनी है, ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं सिंगरेनी, ये गोदावरी है। जब रेनी कहे तो वो गोदावरी जाएगा, और सिंगरौली ये तो पता ही है कितनी बार आया है आप में, ये सोन घाटी में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए सिंगरेनी, ये क्वेश्चन आया है, हम वैसे रख दिए हैं। तो सिंगरेनी आपका गोदावरी घाटी में है। ठीक है, सिंगरेनी गोदावरी, अच्छे से पढ़िएगा, अभी 15 क्वेश्चन आपका क्विज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोयला, कोयले ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम कोयला आपको पूरी तरह से लिख ही दिए हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आ जाता है तो टफ हो जाता है। नामफुक या नामचिक, ये कहाँ पर है? नामफुक कोयला खदान या कोयला क्षेत्र, या नामचिक, ये कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये नामफुक या नामचिक कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। माकूम कहाँ है? माकूम, माकूम आपका असम में है। माकूम कहाँ पर है? असम में है। इसके बाद झिलमिली, झिलमिली ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये कोरबा में, ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में दो है, अभी अभी इस बार
क्या पूछा गया था RORO में, ये पूछा गया था कोरबा कहाँ है कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए भी थे, वही भी आ भी गया था। छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा है और झिलमिली है। ठीक है, कर्णपुरा झारखंड में है, झारखंड में कर्णपुरा है, और आपका यहाँ जो झारखंड यहाँ दिया गया था, और गिरडीह है, तो गिरडीह कोयला क्षेत्र और कर्णपुरा ये झारखंड में है। सोहागपुर ये एमपी में है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र एमपी में है। सिंगरेनी तेलंगाना में है, याद रखिए सिंगरेनी तेलंगाना में है। और ये बहुत बार पूछा जाता है नेवेली, नेवेली कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये लिग्नाइट, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो थोड़ा निम्न प्रकार का कोयला होता है यहाँ पाया जाता है, नेवेली में। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र यही है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या है आपका ये नवेली कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर लिग्नाइट का कोई प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये आपका हो गया। और ये देखिए RORO 2016 में क्वेश्चन आया था, जो जितना है सिर्फ हम मैप में डिनोट कर दिए हैं बस। अब देखिए बरोरा, बरोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, बरोरा महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में तंदूर है, तंदूर कोयला क्षेत्र। ठीक है, तंदूर वो रोटी वाला मत समझिएगा, तेलंगाना में तंदूर है और तेलंगाना में सिंगरेनी है, दोनों याद रखिएगा। ललमटिया, ललमटिया देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। हम वही सिंपल क्वेश्चन अगर बताते हैं आपको तो ढेर सारा आपका लाइक हो जाता, ढेर सारा व्यू आ जाता, लेकिन मैं सोचता हूँ सिंपल क्वेश्चन तो आपके साथ के आप तो हम लाइक कर देंगे, व्यू दे देंगे, लेकिन आपके साथ धोखा ही होगा ना। तो ये देखिए ललमटिया, ललमटिया कहाँ पर है, झारखंड में है। तो झारखंड में क्या है, ललमटिया है। रंगीत घाटी कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम में है। ये IAS का क्वेश्चन पूछा, रंगीत घाटी, एक बार IAS में भी क्वेश्चन आया कि रंगीत घाटी कहाँ पर है, ये आपका ये सिक्किम में है। ठीक है, कोयला क्षेत्र है। तो संगीत रंगीत घाटी कोयला क्षेत्र सिक्किम में है, झारखंड में ललमटिया है, को तेलंगाना में तंदूर है, बरोरा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका इतना, आपका अभी देखिए इसी से क्वेश्चन भी बनाए हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, ऐसे आप बने रहिएगा, डेली आप देख लीजिएगा, आप 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, करिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हम डेली इसको करवाते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी माँ किस वंश की थी, तो कोलीय वंश की थी। याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज दे देता लिच्छवी वंश और कई वंश, तो कोलीय वंश की थी। किस माँ थी, उनकी माँ कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम क्या था, उनके सिद्धार्थ था। महाभिनिष्क्रमणकार किसको कहा जाता था, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, मतलब घर को त्याग दिया था, घर छोड़ के चले गए थे, तो वो महानिष्क्रमण काल कहा गया था। और मृत्यु को क्या कहा जाता था, महानिर्वाण काल। ठीक है, महानिर्वाण काल मृत्यु को कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और धर्म चक्र परिवर्तन जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब। ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ था, तो मल्ल में, याद रखिएगा, मृत्यु मल्ल में हुआ था। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ है, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सब पता होगा आपको, लेकिन याद रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए बुद्ध का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बीता था, वैशाली में। बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए तो उदयन के शासनकाल में। याद रखिएगा, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए, उदयन के शासनकाल में आए। ये भी पूछा जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहाँ है, तो कौशाम्बी वो बताएंगे। आप क्या बताएंगे, दोनों का कौशाम्बी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा। आयोजित कहाँ किया गया था, राजगृह में आयोजित किया गया था। और यहीं कहाँ पर, सप्तपर्णी की गुफाओं में। तो आयोजित कहाँ किया गया, सप्तपर्णी के गुफाओं में। 4 आर्य सत्य क्या थे, दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है,
तो याद रखिएगा दुख निरोध का मार्ग ये आपका सीक्वेंस में आया था, यूपी पीसीएस में सीक्वेंस बनाने को आया था कि मतलब इधर उधर लिख दिया गया था तो आपको बनाना था। तो ये जैसे आपका यहाँ पर 1 2 3 4 यही आपका सीक्वेंस होगा, वहाँ पर अलग अलग सीक्वेंस दिया था। तो पहले दुख होगा, दुख का कारण होगा, दुख का निरोध और लास्ट में मार्ग होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। तो ये तो बताया ही है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में निधन हुआ था, निधन कुशीनगर में। और जो प्रथम प्रवचन उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। ठीक है, अब देखिए ये वाला ये क्वेश्चन आईएएस 2019 में आया है। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं। बुद्ध में देवत्व रोपण, मतलब महायान वाले बुद्ध में देवता का मानते थे। यही सबसे पहले महायान शाखा वाले, हीनयान महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया था ना। कब हुआ था, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, वहीं पर विभक्त हो गया था। ठीक है, और ये देवता मानते थे महायान वाले। बोधिसत्व के पथ पर चलना चाहते थे, चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, ये याद रखिएगा। बौद्ध संगीत किया कार्यक्रम पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। ये भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया था कि कौन पहले हुआ था। तो पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब मैं सब कुछ लाया हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि क्रोनोलॉजी में पहले कौन आएगा, पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलग्राम। अष्टांग मार्ग है, ये आईएएस 1998 में आया था यही क्वेश्चन कि अष्टांग मार्ग क्या है। तो धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। गौतम बुद्ध विश्वास करते थे कर्म में, आत्मा में, पुनर्जन्म में। वो सॉरी, ये देखिए देखिए यहाँ पर तो पूरा अभी गड़बड़ ही हो जाता। गौतम बुद्ध किस में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा में वो विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म में, पुनर्जन्म में। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो वो कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म और पुनर्जन्म तो याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो ऋग्वेद में। सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द मिलता है तो वो ऋग्वेद में मिलता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, ये नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर जी। अब देखिए अशोक राम विहार, ये अशोक राम विहार कहाँ पे है आपका, ये पाटलिपुत्र में है। अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में है। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मेन अशोक नाम है ना, तो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। बस अशोक राम विहार अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, पाटलिपुत्र में है। क्षणिकवाद, ये भी क्वेश्चन आया है। क्षणिकवाद क्या है, संसार में कुछ भी अस्थाई या नित्य नहीं है। मतलब संसार में ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा, हर चीज़ नष्ट होना है एक दिन। सबका भ्रम है कि इतना पैसा ले लिया जाए, इतना पैसा रख लिया जाए। ठीक है, एक दिन सब कुछ नष्ट होना है। और देखिए संसार में कुछ भी अस्थाई नृत्य नहीं है। सब प्रतिपादक किसने किया था, बुद्ध ने किया था। किसने, बुद्ध ने किया था। मूर्त पूजा की नींव किसने रखी थी, बौद्ध धर्म ने में मूर्त पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई थी। ठीक है, कब, बौद्ध धर्म में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, याद रखिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, याद रख लीजिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, ये कनिष्क महायान शाखा ने में। तो ठीक है, जो आपका कनिष्क में जो आपका वो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थे, वहीं पर गौतम बुद्ध को एक देवता की उपाधि प्राप्त हुआ था, और ये महायान शाखा ने, ऊपर में हमने बताया। आर्य देव, ये कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। दिगनांग कौन थे, बौद्ध विचारक थे। नाथ मुनि कौन थे, वैष्णव विद्वान थे। आईएएस 2012 में आया है, इंपॉर्टेंट है। परिव्राजक, परिव्राजक प्रतिग्रीव भ्रमणकारी,
आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ रहेगा। परिवाजक क्या कहते करते क्या, तो ये प्रतिज्ञो या भ्रमणकारी, ये इतना याद रखिए, परिवाजक को भ्रमणकारी कहते थे। श्रमण को भिक्षुण और साधु। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी होता था, वो उपासक होता था, ठीक है। श्रमण, भिक्षु या साधु, परिवाजक, भ्रमणकारी आया 2020 में भी आया, रिसेंटली आया है। भावी बुद्ध, जो बुद्ध लोग बुद्ध धर्म में मानते हैं कि एक बुद्ध भविष्य में एक बुद्ध जन्म लेंगे, तो वो कौन, मैत्रेय, वो उनका नाम क्या होगा, मैत्रेय। एक जन्म भावी बुद्ध कौन होंगे, मैत्रेय होंगे। यहाँ पे लिखा गया है स्थिरवादी बौद्ध धर्म, तो ये हीनयान शाखा से संबंधित है। स्थिरवादी स्थिरवादी बौद्ध धर्म हीनयान शाखा से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके आईएएस में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने। बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म में। ये क्वेश्चन आया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस में विश्वास करते थे, तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। चैत्य क्या होता था, पूजा स्थल होता था। जो चैत्य होता था उस समय पूजा स्थल कहा जाता था, और जो विहार होता है वह निवास स्थल, आज भी है ना, आनंद विहार है, गांधी विहार है। मुखर्जी नगर में आप आएंगे तो वहाँ देखेंगे गांधी विहार है, नेहरू विहार है, ठीक है। सुल्तानी युग में प्रभावी शाखा कौन सा है, सुल्तानी युग में प्रभावी शाखा वज्रयान, ठीक है, याद रखिएगा। सुल्तानी युग में प्रभावी शाखा है वज्रयान। जो सुल्तान उल्तान थे उसमें प्रभाव सबका किसका था, वज्रयान का। इन्वायरमेंट याद रखिएगा, इन्वायरमेंट में क्या है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1994 में। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1994 में आया। लौटिक आवास याद रखिएगा, लौटिक आवास तालाब और दलदल से। लौटिक आवास किससे संबंधित है, तालाब और दलदल से। एक याद रखिएगा, एक लौटिक होता है, एक लोटिक आवास होता है। लौटिक आवास जो आपका मान लीजिए ये तालाब है, ये मान लीजिए एक तालाब है, उसमें पानी इधर उधर नहीं जा पा रहा, उसी में पानी फंसा है, वो दलदल भी, तो वो लौटिक होता है, वो लैटिक होता है। और लोटिक आवास क्या होता है, ये होता है लाप ओपनता टीक, ये लिखा गया है। लोटिक आवास होता है बहता हुआ जल, जो जैसे नदी हुआ ना, तो वो लोटिक कहलाएगा। और लैटिक क्या कहलाएगा, तालाब और दलदल, वो लैटिक कहलाएगा। क्वेश्चन आया था ये, लौटिक और लैटिक बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जैविक मरुस्थल किस नदी को, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA 20 फरवरी 2009 में, याद रखिएगा 20 फरवरी 2009 में फॉर्म हुआ था। BOD क्या होता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक, मतलब कितना जल आपका है, कहाँ पर वो कितना ऑक्सीजन है जल में, BOD उसे वही मापता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जल में जैविक अजैविक पोषक तत्वों की जब वृद्धि हो जाती है तो उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ये मतलब हानिकारक होता है, जैसे जैविक अजैविक पोषक तत्व वृद्धि हो जाते हैं तो कई प्रकार के जो तालाब में वो क्या होते हैं, घास ओस होते हैं, और देखते नहीं कहीं तालाब में हरा हरा ऊपर पूरा छा जाता है, तो वो ऊपर जब छा जाता है तो नीचे जो मछलियाँ रहती हैं और जानवर रहते हैं, कछुआ कुछ भी रहते हैं नीचे, तो उनको सांस लेने में और सूर्य की रोशनी प्राप्त करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सही नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए यूट्रिफिकेशन बहुत मतलब हानिकारक है। ये मत सोचिएगा पोषक तत्वों की वृद्धि हो गई तो ये सब सही होगा, नहीं। ये सब ऊपर बहुत से सारे घास उग जाते हैं, नीचे रहने वाले जीव को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यही होता है यूट्रिफिकेशन। रिन्यूएबल क्या एनर्जी क्या होता है, नवीकरण, सौर, पवन और जल विद्युत। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होता कौन है, सौर, पवन और जल विद्युत, ये है। न्यूक्लियर आपका, ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आता है, ठीक है। कौन एक फलीदार पौधा पेट्रोपादप है, जिसमें से डीजल पेट्रोल निकलता है, तो ये करंज है। एक और पौधा होता है जेट्रोफा, उससे भी आपका वो फलीदार नहीं, उसमें से भी आपका वो डीजल निकाला जाता है, जेट्रोफा से भी। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा केंद्र और राज्य,
मणिकरण ज्वालामुखी ये हिमाचल प्रदेश में है, पूछा गया है। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। जलगांव कहाँ है? ये भूतापीय ऊर्जा है, तो ये जलगांव महाराष्ट्र में है। इम्पोर्टेंट है जलगांव, अभी शायद किसी पेपर में आया ही था, तो ये जलगांव महाराष्ट्र में है। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है। सूरज कुंड झारखंड में है। ठीक है, एक सूरज कुंड आपका झील, वो आपका नहीं, वो हरियाणा वाला, वो मत देखिएगा। तो ये सूरज कुंड झारखंड में है। तपोवन उत्तराखंड में है। ठीक है, तपोवन उत्तराखंड में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत 16 से ओजोन परत से रिलेटेड है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण डे मनाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन यही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब ओजोन संरक्षण डे। अब देखिए, ये आपका ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। यहाँ पर हम कुछ आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाएं, तो देखते हैं कौन कौन सा है। श्रावस्ती में है ट्राइबल क्राफ्ट, जनजातीय जो क्राफ्ट होते हैं वो आपका श्रावस्ती से रिलेटेड है। किससे? श्रावस्ती से रिलेटेड है। चावल सिद्धार्थ नगर, तो चावल सिद्धार्थ नगर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराजगंज फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। ये रामपुर में, रामपुर किस लिए? पैच वर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो रामपुर पैच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद धातु के लिए, मुरादाबाद धातु के लिए है आपका। काष्ठ शिल्प बिजनौर, आपका बिजनौर क्या है? ये काष्ठ शिल्प से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनौर काष्ठ शिल्प से। वुड क्राफ्ट ये सहारनपुर, आपका सहारनपुर वुड क्राफ्ट। शामली, ठीक है, शामली किससे है? रिम और धुरा से। ठीक है, रिम और धुरा से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, पूछ सकते हैं ये, वो जो टफ है हम वही लेकर आए हैं। ठीक है, ये सब। अब हींग क्या है? हाथरस, हींग हाथरस है, कल भी बताए थे, हींग हाथरस। चीनी मिट्टी के बर्तन आपका, ये आपका बुलंदशहर, बहुत बार पूछा गया है। चीनी मिट्टी का बर्तन बुलंदशहर। इसके बाद आपका इटावा में वस्त्र उद्योग है। तारकसी कला, तारकसी कला मणि ये क्या है? मैनपुरी। ठीक है, याद रखिएगा, मैनपुरी दिख ही नहीं रहा था, तो मैनपुरी तारकसी कला, याद रखिएगा, तारकसी कला मैनपुरी में है। गौर पत्थर शिल्प, याद रखिए, गौर पत्थर शिल्प महोबा में है, इधर पत्थर वाला ये एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये इधर बिंधन वाला चल जाता है ना थोड़ा सा एरिया, तो ये गौर पत्थर शिल्प और सजर पत्थर शिल्प है। तो अगर आपसे वैसे भी पूछे पत्थर वाला कोई सामान, तो ऊपर मत जाइएगा, नीचे अगर कोई मतलब जिला दिया रहेगा, डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा, तो वही अगर तुक्का भी लगाना होगा तो ऐसे लगा दीजिएगा। गौर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प, ये आपका महोबा है गौर पत्थर शिल्प, और हमीरपुर में सजर पत्थर शिल्प है। और जूती है कहाँ? वो ये सॉरी, ये महोबा है आपका गौर पत्थर शिल्प, और बांदा है आपका सजर पत्थर शिल्प। ठीक है, ये सॉरी, आपका सजर पत्थर शिल्प आपका बांदा है, और महोबा गौर पत्थर शिल्प है। हमीरपुर में जूती है, हमीरपुर में जूती था। ठीक है, याद रखिएगा, हमीरपुर में जूती था। ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब देखिए जो और मुख्यमंत्री हैं उन सबका नाम आप जानते होंगे, जैसे कल्याण सिंह, श्री कल्याण सिंह, और ये आपका मुलायम सिंह यादव जी, ये इन सबका आप नाम जानते हो, तो वो हम नहीं लाए हैं। जो नाम आप नहीं जानते हैं मतलब वो हम लाए हैं, तो ये नामों को याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका इसी से हो जाएगा। सर नवाब मोहम्मद अहमद, ठीक है, सर नवाब मोहम्मद अहमद। गोविंद बल्लभ पंत, इनको भी जानते होंगे, गोविंद बल्लभ पंत ये है। डॉक्टर संपूर्णानंद ये भी हैं। चंद्र भानु गुप्ता, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, ठीक है, त्रिभुवन नारायण सिंह हैं। श्री टी.एन. सिंह, इनको टी.एन. सिंह भी कहते हैं। ठीक है, त्रिभुवन नारायण सिंह, टी.एन. सिंह। श्री कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सब मुख्यमंत्री हुए हैं। राम नरेश यादव, जानते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसमें से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल 164 है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जा राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है आर्टिकल 167। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री का काम दायित्व हर चीज़ किससे 167 से दिया जाता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है,
मुख्यमंत्री के आर्टिकल 164। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई ये बम्बई के आपके मतलब यहाँ मुंबई के वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के थे। कौन? कर्नाटक के थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश। अविभाजित उत्तर प्रदेश मतलब क्या कर रहे हैं? जब आपका ये बना था, ये जब आपका उत्तराखंड साथ में था, तो चौधरी चरण सिंह आपका उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी सबको पता है गुजरात, ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 15% यहाँ है, यहाँ 12 से कम नहीं, मतलब मंत्री 12 तो होने ही चाहिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 में बट यूटी, जैसे आपका दिल्ली में 10% से अधिक नहीं, तो दिल्ली में सिर्फ 10% है, ठीक है। तो दिल्ली में कितना है? 10% है, और यहाँ पर और राज्य में 15% से। कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट की स्थापना राज्य की आकस्मिक निधि, मतलब ये कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 के द्वारा, ठीक है, 267 के 2 के द्वारा की जाती है राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इकोनॉमिक्स से कौन है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ। और स्वर्ण जयंती शहरी अगर पूछे, यहाँ ग्राम है, यहाँ शहरी, अगर शहरी पूछे 97 में, 3 साल पहले ही, आपका 2 साल पहले ही शुरू हो गया था। अब 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, तो ये 2005 में आपका शुरू हुआ, 2005 में मनरेगा शुरू हुआ। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना 2001 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू हुआ। कब? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू हुआ। अब देखिए, ये आपका पीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन। स्वजल धारा योजना ग्रामीण जल विद्युत पूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन से है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से रिलेटेड है। हरियाली बहुत बार पूछा जाता है, वाटर शेड प्रबंधन से याद रखिएगा, और ये तो सबको याद ही रहेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू हुआ। आम आदमी बीमा योजना 2007 में। आम आदमी बीमा योजना 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में। अब देखिए, जीरो मास किसका होता है? न्यूट्रिनो का। तो शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो का। फ्रैक्शनल चेंज आंशिक आवेश क्वार्क का होता है। फ्रैक्शनल स्पिन आंशिक पचकरण प्राचकरण, फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है, स्पिन नहीं होता ऐसे, तो ये पॉजिट्रॉन का होता है। इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? फोटॉन का होता है। आईएएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इंटीग्रल स्पिन फोटॉन का होता है। देखा, साइंस में क्वेश्चन इसी टाइप आते हैं, ठीक है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये 2021 में आया था, ठीक है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग जस्ती की कमी के कारण है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण। नींबू में डाईबैक तांबा की कमी के कारण। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हार्ट रोग O2 की कमी के कारण, मतलब ऑक्सीजन की। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक है। झारखंड पीसीएस 2016 में। मेरा इस क्वेश्चन को लेने का ये मतलब था कि आपको सबका मतलब किस किस में कौन सा रोग होता है ये पता चल जाए,
ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन हम करते हैं। 15 क्वेश्चन में देखते हैं कितना क्वेश्चन आप कर मुझे उम्मीद है कि आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है। तो बताइए भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है। तो ये अभी बताए हम कौन सा है, धारवाड़। तो धारवाड़ सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। लौह अयस्क भंडार, तो अभी हम किस में बताए थे लौह अयस्क भंडार किससे संबंधित है। तो लौह अयस्क भंडार किससे है, धारवाड़ से है। किससे है, धारवाड़ से है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इधर देखते हैं, भारत में कौन सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। मशीनीकृत खान है, अब बताइए कितना कुछ अच्छा क्वेश्चन आया 2015 में आया है। तो कौन सा है, बैलाडीला खान। ठीक है, देखिए कितना आराम से कर रहे हैं। संगमरमर क्या है, संगमरमर हो सकता है आप इसको ना दिखे हो। ठीक है, तो ये संगमरमर है क्या। तो संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। शायद ये हमने लिखा ही था, एक बार देखते हैं पीछे चलते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन हो कहीं है संगमरमर। ये देखिए यहाँ पर तो हम आपको बताए ही नहीं थे, शायद भूल ही गए थे। कोडरमा कहाँ है, अभ्रक के लिए। कोडरमा झारखंड में अभ्रक के लिए है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित चट्टान संगमरमर, तो इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा कर देंगे। ठीक है, संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। आप सब हो सकता है मैं भूल गया हूँ तो आप स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो कभी कभी भूल हो जाती है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर पहुँचे थे, हाँ, संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कहाँ कोयला क्षेत्र है आपका, देखिए बीपीएससी में पूछा है, यही आपका आरओ में 2023 में भी आया था। तो ये छत्तीसगढ़ में, कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तलचिर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो तलचिर जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है। तो तलचिर कहाँ है, उड़ीसा में है ना, हम ही बताए ही थे उड़ीसा में है। अब आप सब कुछ कर देंगे। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पर। तो भारत में लिग्नाइट का नवेली, कहाँ हम पढ़ा रहे थे, नवेली, तो वो कहाँ पढ़ा रहे थे, तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। आईएएस 2008 का क्वेश्चन देखिए आप कितना सिंपल तरीके से आप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चन करिए, उसको थ्योरी पढ़िए। अब देखिए, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में विश्वास दोनों किस पे करते थे, विश्वास किस पे करते थे, किस पे, कर्म और पुनर्जन्म। हम कहे थे सिर्फ यही याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों विश्वास करते थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा करने हेतु अवतरित होंगे। तो आप नोट्स में देखेंगे हम लिखे थे भावी बुद्ध कौन होंगे जो आगे। तो ये कौन होंगे आपके, मैत्रेय हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैत्रेय हैं। आइए 2018 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। 11 नंबर का, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में, कुषाण काल में बनाई गई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो हम बताए थे अशोका से अशोक याद रख लीजिए। तो ये कहाँ पर स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र में। सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में। बौद्ध और जैन धर्म का दोनों का स्थान कहाँ है, ये कौशाम्बी में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जिस राज्य में हुआ था वो कौन है। तो बताइए किस राज्य में हुआ था, ये मल्ल में हुआ था। कहाँ पर, मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, कोली वंश से। यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत रहे थे। ये टीएन सिंह, हम वहाँ पे क्या कहे थे आपका, नाथ तिवारी से कुछ था ना,
वो त्रिभुवन नाथ सिंह था शायद, ठीक है। तो त्रिभुवन नाथ सिंह ये भी थे, और राम नरेश यादव ये भी थे। नित्यानंद स्वामी ये नहीं थे। ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। तो ये आपके नहीं थे, यही वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका ओवर हो, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अब बताइएगा कि क्वेश्चन आंसर भी साथ में लेके चलें कि सिर्फ वही, सिर्फ मतलब आपका वही। तो क्वेश्चन आंसर से थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।